कि यहाँ पर अभी तक हजारों पुरुष चरण हो चुके हैं गायत्री मंत्र के, यानी गायत्री माता की जो साधना करते हैं, गायत्री मंत्र का एक पुरुष चरण होता है, उसके हजारों पुरुष चरण यहाँ पर हो चुके हैं। और हम अनंत सौभाग्य से परिपूर्ण है कि हमें अपनी भारत दर्शन यात्रा के माध्यम से इन अनंत ऊर्जा से और संपन्नता से भरे हुए स्थानों का दर्शन पूज्य गुरुदेव भगवान की छत्रछाया में मिल जाता है। साथ ही आप लोग भारत दर्शन यात्रा के माध्यम से घर बैठकर इन अद्भुत और अभूतपूर्व स्थानों की जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। मेरा तो नासिक का पहला ही शायद नहीं 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में आया था, तब आया था, पर नासिक भ्रमण नहीं किया था क्योंकि उस समय 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पे था। अभी आज सुबह से कितने नए स्थानों पर गया हूँ, जैसे कि पंचवटी कालीराम जी, गोरेराम जी भगवान, उसके बाद कल्पेश्वर महादेव और कपालेश्वर महादेव। ये सब मेरे भारत दर्शन का आज ये नया एकदम पहलू है। और अभी श्री दत्त भगवान के दर्शन किए हैं। ये भी हमारे जीवन में एक अद्वितीय स्थान हमेशा स्मरणीय रहेगा, क्योंकि ये वह स्थान है जहाँ पे हमने अपने गुरुकुल को पुनः से याद किया। यहाँ पर लगभग 90 या 100 से प्लस बटुक भगवान रहते हैं, छोटे छोटे, लगभग 5-7 साल से लेके 12-15 साल तक, क्योंकि यही जो आयु होती है ये विद्याध्ययन की होती है। शास्त्र कहते हैं प्रथमम नार्यतम विद्या द्वितीयम नार्यतम धनम। तो प्रथमम नार्यतम विद्या का अर्थ है कि 25 वर्ष तक अगर आपने विद्या का अर्जन नहीं किया तो आपने क्या किया। उसी अवस्था के बटुक भगवान यहाँ पर रह रहे हैं और गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी का अनंत स्नेह इन बटुक ब्राह्मणों के प्रति है। चलिए आपको पूज्य महाराज जी के एवं इस और पूरे परिसर का दर्शन कराते हैं। सादर जय श्याम मित्रों, मैं आपका अपना बंटी महाराज प्रस्तुत हूँ व्योमपथ की भारत दर्शन यात्रा के एक और नए अंक के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम भारत दर्शन यात्रा के अंतर्गत श्री नासिक दर्शन यात्रा में है और अभी नासिक से 20 किलोमीटर आगे एक स्थान पर आए हैं जिसे श्री दत्त धाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के बारे में विशेष जानकारी ये है कि यहाँ पर बटुक ब्राह्मण रहते हैं और यहाँ पर पढ़ाई होती है। चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण देवताओं की पढ़ाई चलती है। जैसा आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों की हम चर्चा सुनते आए हैं अभी तक, और उन 24 अवतारों में से एक है श्री दत्तात्रेय अवतार। श्री दत्त भगवान की विशेषतया पूजा महाराष्ट्र और साउथ की ओर बहुत की जाती है। और अभी भी हम जहाँ पर खड़े हैं नासिक से 20 किलोमीटर आगे एक स्थान पर है, श्री दत्त भगवान का स्थान है। पूज्य महाराज श्री जो यहाँ के ये सारा संचलन करते हैं, उनके प्रथम दर्शन आज जीवन में हुए हैं। और पूज्य महाराज जी विगत 25 वर्षों से निराहार हैं, केवल नारियल के जल का सेवन करते हैं और साथ ही मौन व्रत भी धारण कर रखा है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बटुक बालकों को, यहाँ पर लगभग 100 ब्राह्मण बटुक रहते हैं, और ताकि आगे राष्ट्र की जो अवधारणा हमारी सुरक्षित हो सके वो यही बालक करेंगे। क्योंकि वेद शास्त्रों का पठन पाठन करके जब ये हमारे बीच में आएंगे, शास्त्रों की आज्ञा है देवा दीनम जगत सर्वम मंत्रम दीनम तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणो दीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों को देवता इसलिए नहीं कहा जाता कि केवल वो कुल की दृष्टि से ब्राह्मण कुल में जन्म हो गए और उन्हें देवता कहा जाए, नहीं। उन्होंने, आप देखिए मेरे सामने छोटा सा बालक है, उसकी आयु मुश्किल से होगी अभी 6 वर्ष, और 6 वर्ष की आयु में वो इतने कठिन डिसिप्लिन में, इतने कठिन जो है नियमावली में रहता है कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मैंने भी गुरुकुल की पढ़ाई पढ़ी है तो मैं जानता हूँ दत्तात्रेय भगवान के अद्भुत दर्शन है। और मैं महाराज जी के और दत्त भगवान के दर्शन आपको इसलिए नहीं करा रहा ताकि आप खुद आके यहाँ दर्शन करें। और मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, निर्माणाधीन मंदिर है, लेकिन आप ये सामने जो देख रहे हैं ये प्रस्तावित मंदिर की संरचना ये है। अभी नीचे का मंदिर तैयार हो गया है, सिर्फ गुम्मद बाकी है, शिखर बाकी है, तो शिखर भी कुछ दिनों में बन जाएगा। और यहाँ की एक विशेष जानकारी ये है कि यहाँ पर अब तक इस साल में 8 मासिक कथाएं हो चुकी हैं, जिसमें अप्रैल मई में हमारे वृंदावन के चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय जी के द्वारा यहाँ कथा हुई थी 1 महीने की। और तभी हमें पहली बार हमारे प्रिय भूषण भैया के द्वारा इस स्थान का नाम सुनने को मिला था। और अभी मात्र 6 महीने नहीं हुए और हम इस स्थान पे आ गए। यानी नियति स्वयं इस दास को भारत दर्शन यात्रा के माध्यम से आप सभी को इन महत्वपूर्ण स्थानों को देखने के लिए प्रेरित करती है। नियति ही इसकी निर्धारण करता है कि बंटी महाराज और व्योमपथ की भारत दर्शन यात्रा के माध्यम से हम किस स्थान पर जाएंगे। तभी तो अनायासी इस स्थान पर आ गए।
और जो साथ में आने वाले थे वो नहीं आए। तो ये महादेव की इच्छा है। यहाँ पे 100 से ज्यादा बटुक ब्राह्मण रहते हैं जो वेद पुराण उपनिषद इत्यादि धर्म ग्रंथों का अवलोकन पाठन पठन करके आगामी निकट भविष्य में हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे और साथ ही सनातन संस्कृति के रक्षार्थ हर वह कार्य करने के लिए उद्यत रहेंगे जो आवश्यक लगा होगा, क्योंकि गुरुकुल में ही यह सब सिखाया जाता है। आप मेरी भारत दर्शन यात्रा से जुड़कर अपने लिए यह करेंगे कि जब भी आप नासिक या इसके आसपास क्षेत्र में आए तो इन स्थानों पर अवश्य आए। माता गोदावरी के तट पर यह दिव्य स्थान है और ये देखिए आप, अभी शिखर बाकी है, बाकी मंदिर बन चुका है। साथ में दत्त भगवान की जो है स्थापना भी हो चुकी है और ये पीछे और साइड में मंदिर बन रहे हैं। और बस यही है, जहां पर है वहीं से सुमरन कीजिए। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। 24 अवतारों में से एक माता अनसुईया और श्री अत्रि महामुनि जी के घर पर कृपा पूर्वक भगवान पधारे, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था भगवान को कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप को एक में समाहित करके आपके पास, आपके घर पर प्रकट होंगे, आपके जो है कुल में प्रकट होंगे। तो श्री दत्तात्रेय भगवान, जिनको प्राय प्रेम से उनके भक्त दत्त भगवान कहते हैं, उनका ये आश्रम देख के आपको कैसा लगा? और जब भी इधर आए तो अवश्य आए और हम भी आपको ऐसे ही स्थानों से रूबरू कराते रहेंगे, परिचित कराते रहेंगे। पुनः मिलेंगे ऐसे ही किसी अद्भुत एवं अनंत साधना युक्त स्थान से। तब तक के लिए हर हर महादेव, सादर जय जय श्री राम।